के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और संयोग एक ऐसा है, सीतामढ़ी और अयोध्या का कहीं ना कहीं सीधा संबंध है ही, और आज सीधा सीधा अयोध्या से ही यहाँ आना हुआ है। आदरणीय रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी, और हम एक साथ ही, क्योंकि कल अयोध्या में पूज्य श्रीमान नृत्य गोपाल दास जी महाराज का पावन जन्मोत्सव, उसके निमित्त से कल सायं एक बृहद आयोजन था, संत सम्मेलन था। तो सीधा आपके साथ जो वार्ता हो रही है अयोध्या से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आपके समक्ष, तो विषय सुशांत जी ने जो एक संकेत किया सीतामढ़ी को लेकर के है। सीतामढ़ी जगत जननी जानकी जी की दिव्य स्थली है, अवतरण स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, और उस स्थली में रामायण रिसर्च काउंसिल को जो बिहार सरकार ने 12 एकड़ का भूखंड बिहार सरकार की ओर से आवंटित किया गया है, और उस भूखंड में भी एक अति प्राचीन स्थान पहले से जो निर्मित है, और फिर से उसको एक नए स्वरूप से कैसे विकसित किया जाए, कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए। अभी तो हम उसमें एक ही बात कहेंगे कि वातावरण इस समय देश में अनुकूल चल रहा है सनातन विहार का, सनातन परंपराएं फिर से मुखरित हो रही हैं, और हम तो एक बात प्राय कहते हैं कि बादल कभी कभी सूर्य को आच्छादित कर लेते हैं, वो एक प्रक्रिया में है, होता ही है, लेकिन लगातार सूर्य को बादल आच्छादित किए रख सकें ऐसी क्षमता बादलों में नहीं है। अभी भी लगता है कोई बादलों ने ही अपना प्रभाव दिखाया है साथ है, तो बादल लगातार सूर्य को आच्छादित रख सकें ऐसी क्षमता बादलों में नहीं है। कभी ना कभी अनुकूल ब्यार चलती है, अनुकूल हवा चलती है, बादल छिन्न भिन्न होते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो है फिर से अपनी आभा के साथ प्रकट होता है। वर्तमान जो समय चल रहा है ये एक ऐसा समय है कि जबकि अनुकूलताओं की ब्यार अनुकूल हवाएं चल रही हैं, और कई तरह के बादल जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता के सूर्य को आच्छादित किए हुए थे, कहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, कहीं राजनीतिगत संकीर्णताओं के नाम पे, कहीं तुष्टीकरण के कई स्थितियाँ तो आच्छादित किए हुए थे। तो अब अनुकूल हवा चली है, वो बादल हटे हैं, परंपराओं का सूर्य फिर से आलोकित हो रहा है, और उसी क्रम में जहाँ अनेक स्वरूप, कल भी हम रामलला के बड़े आनंद के साथ दर्शन करके आए, फिर से वो भारतीयता का स्वाभिमान पूरे विश्व के सामने आया, और भी अनेक दिव्यताएं, और उसी क्रम में ही अब सीतामढ़ी की भी जो स्वाभाविक गरिमा है वो फिर से मुखरित होने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में जो रामायण रिसर्च काउंसिल को बिहार सरकार की ओर से 12 एकड़ का भूखंड, और जिसमें एक प्राचीनतम स्थान जिसका लगभग 850 वर्ष का जी इतिहास उपलब्ध है। हमारे अनेक वरिष्ठजन यहाँ बैठे हैं, देवेश जी बैठे हैं, वहाँ के सांसद अश्विनी चौबे जी। ऐसा कोई भी विषय जब होता है उनसे के साथ आपकी आत्मीयता स्वाभाविक जुड़ी रहती है। श्याम जाजू जी हैं और अनेक प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सबकी उपस्थिति में बिहार सरकार को, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री
और पूरी सरकार के लिए हम सब, हमारे आचार्य श्री और सभी संत यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो सीतामढ़ी के यथार्थ गौरव को फिर से प्रकट करने के लिए, विश्व के सामने लाने के लिए उन्होंने यह उदारता दिखाई है। तो अभी हम इतनी बात कह करके आगे जैसे जो विषय होगा उसकी चर्चा कर लेंगे। इतनी बात कहकर सबके लिए शुभेच्छा।